Hello friends, in this video we are going to cover 3 question papers of BLEd 4th year, Chaudhry Charan Singh University. So our first question paper will be of gender and schooling. Code of this subject is EL402. आपको पता है टाइम आपके लिए 3 hours होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 50 होता है आपके लिए. नाउ आपको हर एक अटैम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन आंसर्स को आपको नोट्स वगैरह पढ़ लेने हैं कि कैसे क्या क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, कितना नंबर का क्या क्वेश्चन है, ये सब आपको पढ़ लेना है. सो यहाँ पर आपको नोट दिया गया है कि जो आपका सेक्शन ए है उसमें आपको 6 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, इसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस करने हैं. सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. What do you understand by gender and gender discrimination? Describe the responsible factor for gender discrimination with reference to psychological and social aspects in detail. So ये है, नीचे आपको bilingual दिया गया है क्वेश्चन, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं. Then second is what do you understand by gender roles and gender stereotyping? Describe various gathers gender roles and stereotyping present in Indian society. So आपको अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर मिल जाता है प्रीवियस 3-4 ईयर्स के, तो वो आपके लिए इनफ होंगी. इधर से ही अगर आप पढ़ लेते हैं, आपका 90% एग्ज़ाम्स का जो टॉपिक्स है वो क्वेश्चन पेपर से ही आ जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं. 10% इधर उधर हो जाता है, बट अगर आपको 90% टॉपिक कवर करने हैं तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को एक बार सॉल्व करके देखिएगा, आपका 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इधर से. Now third question, discuss the role of social media and mass media on gender stereotyping and gender relationships. Fourth question, what is hidden curriculum? Explain various aspects of school responsible for the development of hidden curriculum with reference to gender. Explain with example. आपको हिंदी में भी, अगर आपको हिंदी में अटैम्प्ट करना है तो आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं. आप बाइलिंगुअल, आपको पता है बाइलिंगुअल होते हैं आपके क्वेश्चंस और पेपर, और आप आंसर भी दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं. बट जो आपने अटेम्प्ट किया है, जो आपने मीडियम चूज़ किया है अपने एग्ज़ाम फॉर्म में, आप उसी में ही आप अपने क्वेश्चन का आंसर्स करेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन इज डिस्कस प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ जेंडर बिजनेस बायसनेस इन एजुकेशन एंड डिस्क्राइब वेरियस स्ट्रेटजीज टू चेंज द सिनेरियो. नाउ हियर इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन. एक्सप्लेन द प्रिवेलिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डिस्कस वेरियस मूवमेंट्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन कंट्री. नाउ ये आपके 3 क्वेश्चन, इसमें से कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि आप उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं. नाउ सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन. हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 2 मार्क्स का है. आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है. देन दिस सेक्शन इज ऑफ 10 मार्क्स. सो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, जो भी आपसे अच्छे से आता हो. 7th क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन जेंडर एंड सेक्स अलॉन्ग विद देयर टाइप्स. 8th इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेंडर बायसनेस इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स विद एग्जाम्पल्स. 9 डिस्कस द रोल ऑफ सोशलाइजेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ जेंडर सेल्फ कॉन्सेप्ट. नाउ हियर इज योर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. हियर आपको सभी अटेम्प्ट करने हैं. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. आप में कोई भी चॉइस नहीं होता है, आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है. और प्रोबेबिलिटी ये है कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं जो आपने प्रीवियस ईयर में पढ़े हैं. सो आप अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं तो करिए. वैसे मैक्सिमम 30-50% आपका प्रीवियस ईयर में से वेरी शॉर्ट आंसर्स आपको मिल जाएंगे, बट फिर भी आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बहुत ही रेयर मिलेंगे प्रीवियस ईयर से. सो फर्स्ट 10th क्वेश्चन इज राइट वन नेम ऑफ इंडियन फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट. 11th इज राइट अ डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन. राइट 2 roles of a teacher to bring gender equality. Write name of any 2 factors responsible for the development of hidden curriculum. And write 2 expected changes in teachers' attitude to bring gender equality in society. So आपको इनमें से कोई भी, ये 5 हैं आपके, तो आप इनको 5 के 5 को कंपल्सरी अटेम्प्ट करेंगे. एंड इसके बाद ये आपका जेंडर एंड स्कूलिंग EL402 ख़त्म हो जाता है. इसके बाद हम अपना EL408 पर चलेंगे. जैसे आपको पता है
आपके BLED 4th ईयर में आपको चॉइस मिलती है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है आपने ऑप्शन में. सो हियर इज़ स्पेशल एजुकेशन EL408. आपको सभी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं. सेक्शन ए के अंदर आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आप कोई भी 3 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे. हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है. नाउ इधर आपका फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस रोल ऑफ सोसाइटी इन द एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड. सेकेंड क्वेश्चन इज जस्टिफाई द स्टेटमेंट स्पेशल चिल्ड्रन नीड स्पेशल करिकुलम. थर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, explain principles of development, describe preventive measures of disability in detail. Fifth, explain reorganization of learning situation of disabled children. Section B is here. इधर आपको अगेन 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं. 5 मार्क्स ईच कैरी करता है. सो दिस इज ऑफ 10 मार्क्स. Now question number 6 is write problems of hearing disabled children. What are Braille slate and arithmetic slate? 8th, what is needed of sensitization of teachers to the problems and needs of disabled children. And here is section C, answer type questions. Very short, all आपको attempt करने हैं 5 के 5. and आप यहाँ पर देख सकते हैं define IEP, मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन, डिफाइन स्पेशल एजुकेशन. ऑल आर ये आपका डिफरेंट हो सकते हैं प्रीवियस ईयर से. तो आप अगर जो 10% आपका मैच नहीं करता है, 10% आपका आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ प्रीवियस ईयर होता है, वो ज़्यादातर आपका सेक्शन सी से ही आपको मिलेगा. सो आपको डरना नहीं है, आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए. 90% तो आपका प्रीवियस ईयर से ही आपको मिल जाएगा. नाउ BLED ये आपका EL404 है. कोड पेपर का नेम इज़ पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स. एंड यहाँ पर भी आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. व्हाट इज़ नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, डिस्कस इट्स प्रैक्टिकल, कल्चरल एंड डिसिप्लिनरी वैल्यूज. Second is what is logical thinking, how can you build logical thinking skills among students, and what are graphical methods in mathematics, explain in detail with examples. Give a detailed pedagogical analysis of any mathematical topic of your own choice. ये सबसे अच्छा है, आपको अपनी मर्जी से कोई भी आप अपना एक टॉपिक लेकर उसको एनालाइज कर सकते हैं. 5th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज इन मैथमेटिक्स in detail. And question number 6 is what do you understand by evaluation? How do you construct an objective type test in mathematics? Now this is your section B on attempt any 2 questions. यहाँ से आपको कोई भी 2 questions को attempt करना है. Write a short note on necessity and sufficiency. 8th, what is the uses of computer in mathematics? What are the aims or purposes of evaluation in mathematics teaching? यहाँ से आप कोई भी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. नाउ सेक्शन सी इज अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस. मैथमेटिक्स इज द डोर एंड की ऑफ साइंस. हियर आपको देखने को मिल रहा है कि आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं. सो मैथमेटिक्स द डोर ऑफ की ऑफ साइंस किसने बोला था, ये किसकी डेफिनेशन किसने दी है, आपको ये बताना है. नाउ द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कैसा होता है वो बताना है. व्हाट इज़ पोस्टुलेट्स क्या होते हैं. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेस्ट क्या होती हैं, कितने टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये आपको बताना है. हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिटेल में दिया है कि 2 मार्क्स का है. सो 10 मार्क्स का आपका ये सेक्शन बी हो जाएगा. यहाँ पर आपको 10 मार्क्स दिए गए हैं कि आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस करने हैं 10 मार्क्स के. इधर आपको 5 मार्क्स दिए गए हैं, मतलब आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं. पैटर्न आपका सभी का सेम है. 4th ईयर में आपको फर्स्ट सेक्शन में 3 क्वेश्चन करने होते हैं, सेकंड सेक्शन में 2 एंड लास्ट में आपको वेरी शॉर्ट में आपको हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है. सो ये आपके BLED 4th ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर थे. होप यू लाइक इट. थैंक यू.